तो अभी हम लोग करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2019 के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, आज हम लोग जो सॉल्व करेंगे 2 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि आपका शिफ्ट 1 में पूछा गया था। और इस वीडियो में हम लोग यानी इस शिफ्ट में आए हुए सारे रीजनिंग को क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है। और इससे पहले मैंने आपको इसी शिफ्ट में सारे मैथ के क्वेश्चन को मैंने आपको सॉल्व करा दिया। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि यहाँ पास मैंने आपको 28 मार्च, 29 मार्च, 30 मार्च, 31 मार्च और ये आपका आज का मिला के 2 अप्रैल का मैंने सारा आपको मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन करा दिया। ठीक है, तो जाके आप लोग मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग सारे पहले प्रीवियस ईयर को पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन अभी स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा आज का पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए, सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को फिर से याद दिला दूं कि इसका भी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके एक बार सारे क्वेश्चन को खुद से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है सिटिंग अरेंजमेंट से। और आप लोगों को पता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में सभी शिफ्ट में आपका लगभग पूछा गया सिटिंग अरेंजमेंट। और इस साल भी आपका जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि आपका टीसीएस एग्जाम करा रही है। और टीसीएस जब आपका एग्जाम कराएगी तो जरूर वो सिटिंग अरेंजमेंट देगा, मतलब देगा। तो आप लोगों को भी पहले से तैयार रहना होगा किस तरीके से सॉल्व करते हैं, जिससे आपका समय कम लगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन में आते। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला आपसे कि प्रिया, मोहित, गिरिजा, प्रीति, विजय, अनिल और रीटा गोलकार मेज के चारों ओर मेज के सामने मुंह करके बैठे हैं। तो क्या बोला जा रहा, ये जो लोग हैं, जो आपका प्रिया है, मोहित, 3, 4, 5, 6, 7, ये जो 7 लोग आपका कोई गोलकार मेज के चारों ओर मेज के सामने मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, यानी कोई आपका गोलकार मेज है, मैं इसको बना लेता हूँ। गोलकार मेज में ये आपका 7 लोग बैठे हुए हैं मेज के सामने मुंह करके। तो यानी आपका 7 लोग का मैं जगह बना लेता हूँ, 3, 4, 5, 6, 7। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को। चलिए अब आगे देखिए, क्या बोला आपसे। रीता जो अविवाहित है, अपने सबसे अच्छी दोस्त गिरिजा के बाईं तरफ से दूसरे नंबर पर बैठी है, जो अपने पति अनिल के बाईं बगल में बैठा है। तो अब देखिए क्या बोला है, जो रीता है अविवाहित है, मतलब आपका शादीशुदा नहीं है। अब वो बोल रहे हैं अपने सबसे अच्छी दोस्त गिरिजा के बाईं तरफ से दूसरे नंबर पर बैठी है। और चूंकि आपका क्या बोला साथ में, जो गिरिजा बैठी है वो अपने पति अनिल के बाईं बगल में बैठी है। मतलब आपका क्या हो रहा है, सबसे पहले आपका कहीं अनिल बैठ रहा होगा, तो मैं क्या करता हूँ, पहले अनिल को बैठा लेता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूँ, पहले अनिल को बैठा लेता हूँ। तो मैंने यहाँ अनिल को बैठा लिया। अब चूंकि क्या बोला था आपका, गिरिजा उसके बाईं में बैठी है, यानी उसका पत्नी है गिरिजा। तो इसके बाईं कौन होगा, जब आपका ये लोग आपका मेज की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, मतलब केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो इसका बायां कौन होगा, ये वाला होगा। तो यानी यहाँ आपका कौन बैठा है, तो गिरिजा बैठी है। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। अब आपका क्या बोला था, रीता अपने सबसे अच्छी दोस्त गिरिजा के बाएं तरफ से दूसरे नंबर बैठी है। तो अब गिरिजा के बाएं तरफ से दूसरे नंबर पे कौन होगा, तो आपका रीता होगी। तो पहला बायां दूसरा बायां, तो यानी आपका रीता कहाँ बैठी है, तो ये रीता आपका यहाँ बैठी है। क्लियर है। अब आपको एक चीज़ और समझ आ गया साथ में, कि गिरिजा और अनिल जो है वो आपका विवाहित जोड़ा है। तो मैं इस जगह पे लिख लेता हूँ कि गिरिजा और अनिल आपका एक विवाहित जोड़ा है। तो मैं इसको गोला में ये कर लेता हूँ, जिससे पता चलेगा गिरिजा अनिल विवाहित जोड़ा है। अब आगे देखते हैं क्या बोला आपसे। प्रिया उसके पति विजय के बाईं तरफ से तीसरे नंबर पर है। अब क्या बोला, प्रिया अपने पति विजय के बाईं तरफ से तीसरे नंबर पर है, मतलब आपका थर्ड लेफ्ट में है। यानी कहीं विजय बैठा होगा, विजय के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, उसकी पत्नी प्रिया। तो अब देख लेते हैं, सबसे पहले तो मुझे पता चल गया कि प्रिया और विजय आपका विवाहित जोड़ा है। तो मैं इसे भी यहाँ पास ये कर लेता हूँ कि प्रिया और ये आपका कौन है, विजय। तो मैं विजय को ये गोला में ये कर लेता हूँ, जिससे पता चलेगा ये लोग भी अगर विवाहित जोड़ा है। अब क्या बोला, विजय के थर्ड लेफ्ट में प्रिया बैठी है। तो बताइए आपका विजय कहाँ बैठ सकता है, तो आपके पास सिर्फ 4 जगह है, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, यानी कहीं भी विजय बैठे, मगर उसके तीसरे बाएं नंबर पे कौन होगे, तो उसकी पत्नी प्रिया होगी। तो अब आप नहीं बोल सकते हैं कि आपका विजय कहाँ बैठेगा, क्योंकि अब ये 4 जगह बैठा हुआ है। तो अब आप थोड़ा देर के लिए चेक भी करके देखेंगे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, अगर आप विजय को यहाँ बैठाएंगे, तो देखिए इसका पहला लेफ्ट ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा, यानी यहाँ पास कौन बैठेगी, तो प्रिया बैठ जाएगी। चलिए बात सही है। अब थोड़ा देर के लिए ये प्रिया वाले जगह में अगर आप विजय को बैठाएंगे, तो फिर अब प्रिया कहाँ बैठेगी, तो पहला लेफ्ट में आपका रीता, दूसरा, तीसरा, यानी तब आपका प्रिया कहाँ बैठ जाएगी, तो प्रिया आपका यहाँ बैठ जाएगी। अब आप देख सकते हैं, यानी विजय आपका यहाँ भी बैठ सकता है और विजय आपका यहाँ भी बैठ सकता है, ये दोनों जगह बैठ सकता है। मगर ये तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, कहीं एक ही जगह बैठेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। तो यानी अब ये नहीं जान सकते कि 100% पूर्ण रूप से कि विजय कहाँ बैठेगा। तो इसको क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप विजय को अगर आप सोचेंगे यहाँ भी तो बैठ सकता था, मगर विजय को अगर यहाँ बैठाएंगे तो विजय का थर्ड लेफ्ट में फिर से देखेंगे तो पहला लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट में तो अनिल बैठा हुआ है ना, क्योंकि उसका पत्नी को बैठना चाहिए था। तो यानी आपका विजय यहाँ तो कभी बैठेगा ही नहीं। तो आप समझ गए होंगे। तो मैं काम करता हूँ, ये सभी को हटा लेता हूँ। अब देखते हैं यहाँ वाले पॉइंट को मैं फिलहाल ये वाले को हटा देता हूँ। ठीक है,
चलिए अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ये वाले पॉइंट को मैं होल्ड में रख के चलता हूँ। आगे क्या बोला आपका, मोहित अपने पत्नी प्रीति और विजय के बीच में बैठा है। अब क्या बोला जा रहा है, मोहित अपने पत्नी प्रीति और विजय के बीच में बैठा है। यानी सबसे पहले तो पता चल गया कि मोहित और उसके पत्नी प्रीति, यानी जो मोहित है उसका पत्नी कौन है, प्रीति है, यानी ये भी आपका एक विवाहित जोड़ा है। तो बस यहाँ पर मैंने ये कर लिया, बोला मोहित अपना प्रीति और विजय के बीच में बैठा है, ठीक है। तो यानी अब आपका फिर से पता चलता था कि विजय को तो अब कहीं ना कहीं बैठना ही होगा। तो मेरे को अब एक पॉइंट क्या बोल दिया है साथ में कि मोहित आपका उसी के बीच में बैठ रहा है जो आपका प्रीति और आपका विजय के बीच में मोहित बैठ रहा है। तो देखिए मेरे पास कौन दो जगह बन रहा था कि आपका विजय बैठ सकता है, एक जगह ये बन रहा था, एक जगह ये बन रहा था। तो थोड़ा देर के लिए आप विजय को यहाँ बैठाइए। चलिए मैं विजय को यहाँ बैठा लेता हूँ। जब विजय आपका यहाँ बैठेगा तो प्रीति को फिर कहाँ बैठना होगा, क्योंकि प्रीति और विजय के बीच में मोहित बैठेगा, तो प्रीति सिर्फ और सिर्फ आपका यहीं बैठ सकती है। जब प्रीति आपका यहाँ बैठेगी तो देखिए इसका बीच में तो पहले से आपका रीता बैठी हुई है, तो मतलब ये जगह में आपका विजय कभी नहीं बैठेगा। जब आपका ये जगह में कभी नहीं बैठेगा तो इसका मतलब आपको कहाँ बैठेगा विजय आपका, सिर्फ और सिर्फ, तो सिर्फ और सिर्फ आपका विजय सिर्फ इसी जगह में बैठेगा। तो मैंने बस यहाँ पर विजय को बैठा लिया। क्लियर है। अब जो कि आपका यहाँ पर और अच्छे से मैं थोड़ा सा ये लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पास लिख लेता हूँ, ये आपका विजय है वो आपका यहाँ बैठेगा। अब जैसे आपका विजय यहाँ बैठा तो प्रीति कहाँ बैठेगी, तो प्रीति सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ बैठ सकती है। अब जब प्रीति यहाँ बैठेगी तो मोहित कहाँ बैठेगा, तो ये लोगों के बीच में बैठेगा, क्योंकि यही बोला है। तो मैं मोहित को यहाँ बैठा लेता हूँ। और एक पॉइंट को मैंने छोड़ के चला था क्या, कि प्रिया अपने पति विजय के बाएं तरफ से तीसरे नंबर पर बैठी है। तो देखिए जब विजय आपका बैठ गया तो अपने पत्नी को भी अब उसका बैठा लेगा। तो देखिए पहला बायां आपका यहाँ हो गया, दूसरा ये आपका गिरिजा हो गया, तीसरा ये वाला, यानी आपका प्रिया कहाँ बैठेगी, सिर्फ और सिर्फ यही जगह। और ये मेरा कंडीशन भी सही है, यानी ये मेरा यहाँ पास ये सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं ये सारे को फिलहाल इरेज कर लेता हूँ जो ये सब चीज़ है। अब मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिखा लेता हूँ। जो चीज़ होता है फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ आप इसको सॉल्व कर लिए फिर आपके पास क्वेश्चन में कुछ नहीं बच जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जिसको आप आसानी से बना सकते हैं। जो चीज़ समझने का था आपको यहीं पर समझने था। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन, तो यहाँ पास मैं इसको ले आया। ठीक है, फिर से तो अब देखिए पहला क्वेश्चन में क्या बोला आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी जगह अनिल की है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अनिल की जगह कौन से है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या बोला पहला ऑप्शन में कि प्रीति के दाएं तरफ से चौथे पे अनिल का है क्या। तो देखिए प्रीति कहाँ बैठी है, तो प्रीति मेरा यहाँ बैठी है। प्रीति के दाएं तरफ चौथा नंबर पर देखिए, तो पहला दायां मतलब राइट साइड, दूसरा राइट, तीसरा राइट, चौथा राइट। तो चौथा राइट में तो अनिल सच में बैठा हुआ है, यानी क्या हो रहा है, यानी ये सही बोला है, यानी ये मेरा पहला ऑप्शन सही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा, यानी मेरा ये ऑप्शन सही हो गया। अब ये तीनों को चेक कर सकते हैं, ये तीनों गलत ही होगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है आपका, निम्नलिखित क्रम में से कौन से क्रम में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बिल्कुल दाएं बगल में बैठा नहीं है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, पढ़िए क्वेश्चन को। पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बिल्कुल दाएं बगल में नहीं बैठा है। तो चलिए आपको मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ कि कौन नहीं बैठा हुआ है। तो पहला व्यक्ति मोहित हो गया ऑप्शन में, और दूसरा विजय हो गया। तो देखते हैं विजय के पहला बिल्कुल दाएं में मोहित है कि नहीं है। तो देखिए कहाँ गया मेरा विजय, तो विजय मेरा यहाँ है। अब बिल्कुल दाएं तो कौन हो गया, मोहित बैठा है यहाँ। तो सच में ये वाला को सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है। इसका आंसर नहीं है, ये सही बैठा हुआ है। जो गलत बैठा हुआ वो मेरा आंसर होगा। फिर देखिए दूसरा में क्या बोला आपका, अनिल और गिरिजा। तो दूसरा व्यक्ति गिरिजा है, तो गिरिजा कहाँ है मेरा, तो गिरिजा यहाँ है। गिरिजा का देखिए बिल्कुल आपका दाएं में कौन बैठा हुआ है, तो अनिल बैठा हुआ, यानी ये भी आपका सही है। ठीक है, तीसरा में देखिए बोला आपका रीता विजय। तो विजय आपका दूसरा व्यक्ति है, तो विजय मेरा कहाँ है, तो विजय मेरा यहाँ, और रीता कहाँ, यहाँ। तो बताइए इसका बिल्कुल दाएं में बैठा है कि नहीं बैठा है, तो ये तो नहीं बैठा हुआ है। ये तो इसका पहला दायां, दूसरा दायां, तीसरा दायां में रीता बैठा हुआ है, तो यानी ये वाला आपका गलत हो गया। ठीक है, जो कि ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब ये चौथा वाला भी चेक कर लीजिए, प्रिया रीता। तो दूसरा व्यक्ति कौन है, रीता। तो रीता कहाँ बैठी हुई है, तो देख लीजिए ये रीता बैठी है, और रीता के बिल्कुल दाएं में देखिए कौन है, तो प्रिया है। तो यानी ये भी मेरा सही होता है। तो इसका हिसाब से मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मैं सारा को हटा लेता हूँ, तो आंसर हो जाएगा आपका रीता और विजय। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। तो ऐसी इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है जिसको आपको सॉल्व करना आता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपका कथन निष्कर्ष है, और कथन निष्कर्ष से भी बहुत क्वेश्चन पूछा गया, इस साल भी आपका जरूर पूछा जाएगा। तो देखिए क्या बोला आपका कथन में, कुछ लड़के लड़कियां हैं, सभी लड़कियां गायक है। तो ये आपका सिलॉक से कथन निष्कर्ष बन रहा है। तो अब देखिए क्या बोला आपका, कुछ लड़के लड़कियां, तो मैं इसका ड्राइंग बना लेता हूँ। तो कुछ लड़के, तो मैं एक काम करता हूँ, लड़के तो मैं बॉय लिख लेता हूँ, जिसका बी लिख लेता हूँ। क्या बोला, कुछ लड़के लड़कियां हैं, तो ये कुछ लड़के लड़कियां हैं, तो मैं जी लिख लेता हूँ, गर्ल्स। क्लियर है।
अब ये हो गया पहला वाला। दूसरा क्या बोला, सभी लड़कियां गायक है। अब क्या बोला, जो सभी लड़कियां गायक है मतलब जो मेरे सभी गर्ल होगी वो क्या होगी, सिंगर होगी, मतलब गायक समझिए। तो यहाँ पास मेरा इसके अंदर में आ गया कौन, सिंगर। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझे होंगे, मेरा वीडियो देखते होंगे तो मैं आपको बता चुका हूँ पर अच्छे से। तो ये मेरा हो गया सभी गर्ल्स आपका सिंगर है। अब देखते हैं निष्कर्ष में क्या बोला गया आपसे। पहला निष्कर्ष बोला गया कुछ गायक लड़कियां हैं। तो देखिए गायक मेरा यहाँ है और लड़कियां यहाँ है, तो यहाँ तो पहले ही बोल दिया कि आपका पूरा गर्ल्स आपका गायक है, यानी पूरे लड़कियां आपका यहाँ पास गायक है। और यहाँ से आपसे पूछा कुछ गायक लड़कियां हैं, तो जरूर है, यानी ये निष्कर्ष मेरा सही साबित होता है। दूसरा क्या बोला आपका, कुछ गायक लड़के हैं। तो अब बताइए, देखिए आपका क्या बोला था, कुछ लड़के लड़कियां हैं और सभी लड़कियां गायक है। तो जाहिर सी बात है आपका जो भी लड़के होंगे वो तो आपका लड़कियां हैं, और जो सभी लड़कियां तो यहाँ पास गायक है, तो यानी आपका कुछ लड़के जरूर गायक होंगे। तो यानी मेरा ये भी निष्कर्ष सही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 2 दोनों तर्क संगत है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए क्या बोला आपसे, अनीता अर्जुन के मामा मैटरनल अंकल के पिता के इकलौती बेटी है। अनीता अर्जुन से कैसे संबंधित है, तो देखते हैं कैसे संबंधित है। तो अनीता की बात की जा रही है, तो मैं यहाँ पास अनीता लिख लेता हूँ। ठीक है, अनीता को क्या बोला जा रहा, अनीता जो है अर्जुन के मामा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पास अर्जुन भी कही है, अर्जुन के मामा, यानी अर्जुन के मामा कौन होंगे, तो इसके पहले कोई माँ होगी। ठीक है, अब मुझे नहीं पता उसके माँ कौन है, और आपको मैं बता चुका हूँ महिला में मैं माइनस का साइन देता हूँ और पुरुष में प्लस का साइन देता हूँ। तो इसका मेरे को मामा का बात किया गया, यानी इसकी माँ कोई होगी, माइनस का साइन दे दिया। अब मामा कौन होंगे, तो इसके भाई कोई होगा। ठीक है, अपना उसकी अर्जुन के माँ के भाई को ही मामा बोलते हैं, तो यहाँ पास मैं प्लस का साइन दे देता हूँ, यानी इसकी बात की गई है। अब आगे क्या बोला आपका, मामा के पिता, मामा के पिता आप कौन है, तो इसके भी कोई पिता होंगे, यानी जो आपका अर्जुन के माँ और उसके मामा के ही पिता की बात की जा रही है, यानी पिता होंगे, तो प्लस का साइन दे देता हूँ। ठीक है, पिता के इकलौती बेटी। अब देखिए ये आपका समझिएगा, इकलौती बेटी इसका बात कर दिया फिर से, तो इसका बेटी कौन होगी, तो यही आपका जो प्लस वाले होगा, और इकलौती बेटी कौन हुई, तो यही माइनस वाली हुई। ठीक है, तो ये बोला है इकलौती बेटी है, यानी जो अनीता है वो आपका ये ही आपका अनीता है, इसी को लेके बोला है। तब से क्या पूछा, अनीता अर्जुन से कैसे संबंधित है, तो बता दीजिए, आपके सामने है, देख सकते हैं आप, अनीता कैसे संबंधित है। तो अनीता आपको दिख रहा है, अनीता क्या है, इसकी माँ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपसे, नीचे दिए गए आकृति का अध्ययन करें और उस पर आधारित सवालों का जवाब दे। ठीक है, तो अध्ययन करने बोला है। तो देखिए क्या बोला आपका, जो ये आपका त्रिभुज है वो चाय पीने वालों को दर्शाता है। ठीक है, कॉफी पीने वालों को दर्शाता है, ये आपका वृत्त गोला, और जो आपका वर्ग है वो आपका क्या है, रस पीने वालों को दर्शाता है। ठीक है, कुछ इसी तरीके से दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो आपका त्रिभुज है वो क्या दर्शा रहा था, तो चाय पीने वाले को दर्शा रहा था। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मैं ये 24 की बात करूं तो ये 24 लोग हैं जो आपका चाय पीते हैं। क्लियर है। इसी तरीका से आपका ये सारा आपको गिवन है। तो चलिए अभी से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला गया है। तो बोला गया आपका पहला क्वेश्चन, कितने लोग कॉफ़ी पीते हैं, तो कॉफ़ी आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले कॉफ़ी आपका कौन था, तो ये आपका गोला वाला दर्शा रहा था कॉफ़ी पीने वाले की संख्या, तो मैं इसको गोल कर लेता हूँ। अब बोला कितने लोग कॉफ़ी पीते हैं, बात को समझिएगा, यहाँ ये नहीं बोला कि कितने लोग सिर्फ कॉफ़ी पीते हैं, सिर्फ कॉफ़ी का बात नहीं की गई है, बोला सिर्फ कॉफ़ी कितने लोग पीते हैं। तो ये सर्कल के अंदर में जो जो लोग आएंगे सभी कॉफ़ी पीते हैं। तो ये 43, 38, 45, 23, 15, ये सभी को आप जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 3 11, 11 5 16, 16 3 19, 19 और 5 24 हो गया। 2 3 5 6 2 8 10 4 14 और 2 16, तो क्या हो गया मेरा एक मतलब 16, यानी 164 लोग जो है कॉफ़ी पीते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिलहाल आपका क्या बोला, इसको भी हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि आपसे, कितने लोग चाय और कॉफ़ी पीते हैं लेकिन रस नहीं। अब क्या बोल दिया, चाय, कितने लोग पूछा, चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं मगर रस नहीं। तो पहले देखते हैं रस वाला कौन सा था, तो वर्ग वाला था। तो मैं ये वाला चीज़ को तो पहले ही हटा देता हूँ कि इसके अंदर में कोई भी नहीं मतलब आना नहीं चाहिए, क्योंकि रस नहीं पीते हैं। और बोला है क्योंकि क्या, चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, यानी आपका जो ये गोला वाला और ये जो आपका त्रिभुज है उसमें कॉमन होने चाहिए, क्योंकि दोनों पीने चाहिए। तो ये कितने लोग आपको दिख रहे हैं, तो देख सकते हैं सिर्फ 45 ही लोग हैं जो कि आपका ये गोला में भी आ गए और ये आपका त्रिभुज में भी है। ये 43 लोग देखेंगे तो ये आपका सिर्फ कॉफ़ी पी रहे हैं, यहाँ 38 लोग देखेंगे सिर्फ कॉफ़ी पी रहे हैं, और ये 24 लोगों को देखेंगे सिर्फ आपका चाय पी रहे हैं। मगर आपसे पूछा है क्या, चाय और कॉफ़ी, तो कौन हो गया, 45 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए क्या बोला, यदि ए इक्वल टू 1 है और ई 80 26 है तो सीट क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए क्या ए को हम लोग 1 बोल रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ए का प्लेस वैल्यू भी एक ही होता है। तो यहाँ पास चेक कर लेते हैं कि ये सही भी है या नहीं। तो ई का प्लेस, ए का प्लेस और टी का मिला के आपको 26 बोला गया। ई का देखिए कितना होता है, 5 होता है प्लेस वैल्यू, ए का 1 होता है और टी का कितना होता है तो 20 होता है। तो देख लीजिए, जोड़ लीजिए सभी को। तो 5 1 6 और 6 और 20 26, यानी ये वाला पैटर्न सही चल रहा था, यानी सभी का प्लेस वैल्यू को जोड़ दिया गया। तो यहाँ पास जोड़ लेते हैं। तो देखिए SEAT, तो EAT का तो पहले से आपको दिया हुआ 26, तो आपको जोड़ने का जरूरत ही नहीं है। सिर्फ जोड़ना किस में क्या है, S को जोड़ना है, और S का कितना होता है तो 19 होता है। तो जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, 9 6 15 2 3 4 45 हो जाएगा, यानी आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या बोला आपका, कथन निष्कर्ष क्वेश्चन है। तो कथन में आपका क्या बोला, आपका रंजीत को अपने सहयोगियों के सामने अपने पर्यवेक्षक द्वारा अपमानित किया गया था। तो देखिए क्या बोला आपका, ये आपका कथन बोला गया है। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ आए हो। क्या बोला आपका, रंजीत को अपने सहयोगियों के सामने अपने पर्यवेक्षक द्वारा अपमानित किया गया था। तो सिंपल सा है, बोला जा रहा है रंजीत को अपना सहयोगियों के सामने उसके पर्यवेक्षक द्वारा अपमानित किया गया है। ठीक है। तो अब देखते हैं निष्कर्ष में क्या बोला आपका। तो पहला निष्कर्ष में बोला गया पर्यवेक्षक रंजीत को पसंद नहीं करता है। तो देखिए ये वाला आपको क्या लग रहा है, क्या निष्कर्ष सही है। तो देखिए इसको अपमानित किया गया, मतलब रंजीत को आपका डांटा या फिर अपमानित किया। तो ये जरूरी तो नहीं है कि वो जो आपका पर्यवेक्षक है वो रंजीत को पसंद नहीं कर सकता, मतलब पसंद ही नहीं करता इसलिए उसको अपमानित किया। तो ये आप 100% पूर्ण रूप से नहीं कह सकते। जब आप 100% पूर्ण रूप से नहीं कह सकते तो मतलब क्या हुआ, वो निष्कर्ष वो गलत हुआ। क्लियर है। क्योंकि आप ही सोचिए थोड़ा सा कि वो आपको उसको अपमानित किया, तो ये जरूरी नहीं है ना कि वो उसको पसंद नहीं करता इसलिए उसको अपमानित किया। तो ये एकदम गलत भी हो सकता है। तो यानी ये मेरा निष्कर्ष गलत हो गया। अब दूसरा निष्कर्ष में क्या बोला आपका, रंजीत अपने सहयोगियों के बीच लोकप्रिय है। तो बताइए, अब तो इसको आपको पता ही चल गया होगा, इसका कोई मतलब निकल रहा है क्या, रंजीत अपने सहयोगियों के बीच में लोकप्रिय, इसका तो ऐसी कुछ बात ही नहीं की गई है। तो यानी ये तो होगा ही नहीं सीधा सीधा। तो यानी क्या हो जाएगा, ये भी मेरा गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना ही 2 तर्कसंगत है। क्लियर है फ्रेंड्स। और मैं आपको बता चुका हूँ इसका कोई चैप्टर नहीं होता, इसमें आपको खुद से दिमाग से सोचना होता है कि क्या बात सही है क्या बात गलत है। ठीक है। तो ये आप सिर्फ प्रैक्टिस से ही कर सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए आपका क्या है, फिर कथन निष्कर्ष है। अब कथन निष्कर्ष में क्या बोला आपका, देखिए क्या है आपका कथन बोला है, क्या सभी कलम किताबें हैं, सभी किताबें मेज है। तो एक काम करते हैं, मैं इसका ड्राइंग बना लेता हूँ। सभी कलम किताबें बोला गया, तो ये मैं क्या करता हूँ, सभी कलम, यानी सभी कलम को मैं कलम नहीं लिख के पेन लिख ले रहा हूँ। ठीक है। ये सभी पेन क्या है, किताब है। तो ये जो कि सभी आपका किताब हो जाएगा, तो यानी बस मैं बुक लिख लेता हूँ। अब क्या बोला दूसरा वाला, सभी किताबें मेज है। तो अब ये क्या बोला, जो सभी किताब है वो भी मेज है। तो यानी अब इसके अंदर में भी ये पूरे मेज के अंदर में आ जाएगा सभी कोई। तो मेज है, तो मैं क्या करता हूँ, मेज को मैं टूल लिख लूँ या फिर मेज ही लिख लेता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं मेज ही लिख लेता हूँ। ये आपका मेज हो गया। अब मेरे यहाँ डायग्राम बन चुका है। अब देखते हैं कौन सा इसमें से सही है, यही आपको बता रहा है निष्कर्ष में। तो देखिए पहला क्या बोला आपका, सभी मेज कलम है। आप बताइए सभी मेज कलम है, तो आप तो खुद देख के बता देंगे। तो देखिए सभी मेज कलम हो सकते हैं क्या, एकदम भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सभी पेन बुक है और सभी बुक मेज है। मगर आपसे पूछा क्या सभी मेज कलम हो सकते हैं क्या, तो कभी नहीं हो सकते यार। ये तो दिख रहा है आपको, देखते देखते बता देंगे, यानी ये गलत हो गया। दूसरा क्या बोला आपका, कुछ मेज कलम है। तो देखिए बोला कुछ मेज कलम है, तो हाँ ये तो जरूर हो सकता है, क्योंकि क्या बोला है, सभी पेन बुक है और सभी बुक आपका मेज है। तो यहाँ सिर्फ कुछ की बात की जा रही है, तो जरूर होंगे, यानी ये मेरा इसका निष्कर्ष सही होता है। क्लियर है। फिलहाल मैं तीसरा चौथा भी आपको बता देता हूँ। सभी किताबें कलम है, तो बताइए सभी किताबें कलम हो सकते हैं क्या। देखिए यहाँ पर सभी क्या बोला था, सभी कलम किताबें हैं, मगर आपसे पूछा क्या सभी किताबें कलम है, तो इसको भी आप देख के बोलेंगे, ये आपका नहीं, एकदम भी नहीं निष्कर्ष सही है। और चौथा में क्या बोला आपका, कोई भी मेज किताब नहीं है। तो बताइए आप इसको बताइए, क्या कोई भी मेज किताब नहीं है, यहाँ पूरा पूरा किताब आपका मेज है और बोला जा रहा है कोई भी मेज किताब नहीं है, यानी ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कुछ मेज कलम है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या बोला, चिन्हों का उपयुक्त समुच्चय का चयन करें। तो ये आपको यहाँ पास बताना है कि कौन सा
डाले जो आपका ये वाला सही आ जाए। ये 3 जगह में आपको दिख रहा है तो ये आपको डालना है, ठीक है। तो यहाँ पास भी आप जब बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा सही होगा। डायरेक्ट आप जो डालेंगे आपका पता चल जाएगा। देखिए ये 25 है, 5 है, 17 है और 9 है और आपको बनाना है 133। तो देखिए आपको दिमाग में आना चाहिए कि पहले तो आपका गुना ही होगा इसके बीच में, क्योंकि प्लस करेंगे तो फिर आप नहीं जा पाएंगे उतना दूर तक 133 तक। ये आपको खुद से सोचेंगे। तो यहाँ पर देखिए गुना इधर है और गुना इधर है, ठीक है। अब बात को समझिएगा। अब सोचेंगे कि प्लस में भी करेंगे तो यहाँ पर प्लस में तो आप करेंगे, फिर भाग है, फिर माइनस है, तो कभी यहाँ तक तो पहुँचेगा ही नहीं, क्योंकि गुना तो यहाँ है ही नहीं। तो 133 तक जाना बहुत मुश्किल है, तो यानी होगा ही नहीं। तो ये तो डायरेक्ट ऑप्शन आपका कट जाएगा। अब गुना चूंकि यहाँ है और ऊपर वाले में, अब ऊपर वाले में भी आप ध्यान देंगे तो गुना आपका इधर बोल रहा है और माइनस आपका इधर बोल रहा है और भाग आपका यहाँ बोल रहा है। तो बोर्ड मास जब रूल जब लगाएंगे तो 17 को आपको 9 से भाग करने बोल रहा है। तो बताइए कभी पॉसिबल है क्या 17 को 9 से आप भाग कर पाएंगे? तो कभी नहीं कर सकते। तो जब नहीं कर सकते मतलब क्या, ये आपको कभी देगा ही नहीं। तो बचा कौन? यही वाला होगा। तो आप इसको यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। तो देखिए 25 यहाँ गुना है और ये आपका प्लस है और ये क्या है? माइनस है। तो देख सकते हैं ये देखिए 25 5 125, 125 और ये 17 कितना हो जाएगा, या फिर 17 में से 9 घटा दीजिए 8 हो गया 125। अब 8 कितना हो जाएगा? 133। तो इसका आंसर ऐसे ही दिख जा रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर आपका कथन निष्कर्ष है। अब क्या बोला कथन में? भारत में जून सितंबर बरसात का मौसम है। क्या बोला जा रहा कथन में? भारत में जून सितंबर बरसात का मौसम है। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, फिर से एक बार आप लोग सुन लीजिए कि जो भी कथन में बोला जाता है वो अपने में 100% पूर्ण रूप से सही होता है, ठीक है। उसी को देख के हम लोग को निष्कर्ष बताना होता है। तो अभी यहाँ पर क्या बोला? भारत में जून सितंबर में बरसात का मौसम है, बरसात का मौसम है, ठीक है। अब निष्कर्ष देखिए क्या बोला आपसे। पहला निष्कर्ष में बोला गया भारत में हमेशा इन 4 महीने के दौरान बारिश होती है। तो बताइए अब बोलिए ये निष्कर्ष सही हो रहा है क्या? यहाँ बोला है कि भारत में जून सितंबर बरसात का मौसम होता है, ये नहीं बोला कि ये जून से सितंबर तक पानी ही गिरते रहता। और यहाँ क्या बोला साफ साफ कि भारत में हमेशा इन 4 महीनों में दौरान बारिश होती है। डायरेक्ट बोल रहा है हमेशा इन 4 महीनों में। यहाँ तो सिर्फ बात क्या की कि तो बरसात का मौसम होता है, ये तो नहीं बोला गया चारों महीना पानी होती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? निष्कर्ष गलत हो जाएगा। क्लियर है? अब दूसरा निष्कर्ष क्या बोला आपका? भारत में केवल बरसात के मौसम के दौरान बारिश होती है। तो बताइए ये तो आप लोग खुद ही बता सकते हैं, ये क्या हो जाएगा? इसका निष्कर्ष ये गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या आपका सिर्फ बरसात में ही ये आपका बोला है भारत में जून से सितंबर बरसात के मौसम रहती है। ये नहीं बोला है कि सिर्फ और सिर्फ जून से सितंबर तक ही आपका मतलब जून से सितंबर तक ही आपका बरसात का मौसम रहता है, ये नहीं बोला है। सिर्फ बोला है जून से सितंबर बरसात के मौसम रहते हैं। तो यानी ये भी मेरा गलत हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ना तो 1 ना ही 2 तर्क संगत है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या बोला आपको? यदि हेल्थ को इससे आपका कोड डिकोड किया गया तो आपसे पूछा हॉस्पिटल का, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं आपको बता चुका हूँ कितने वर्ड है, 6 वर्ड है। 6 वर्ड का 6 वर्ड से कोड किया गया डिकोड। यहाँ पर आपसे कितना पूछ लिया? 8 वर्ड का पूछ लिया। तो डायरेक्ट आपका दिमाग में चलना चाहिए कि ये सिंपल वाला पैटर्न लग रहा था। आप लोग इसको आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या बन रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए क्या बोला आपका? पहले जोड़े में दिए गए शब्दों का सामने दिए गए विकल्पों का संबंधित जोड़े को चुने। तो देखिए बोला जा रहा है बिहार पटना से संबंधित रखता है, तो पूछ रहा है गुजरात का संबंधित किससे है। तो देखिए बिहार का पटना से संबंधित किस तरीका से है, क्योंकि बिहार का राजधानी पटना होता है। समझ आ गया आपको? बिहार का राजधानी पटना है तो गुजरात का राजधानी क्या होगा फिर उसी तरीका से? तो गांधीनगर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपसे? विजय शर्मिला से कैसे संबंधित है यदि वह उन्हें अपनी माँ की इकलौती पोती के बेटी के रूप में परिचय कराता है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन को बता चुका हूँ कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है जिससे आपका बिना कन्फ्यूजन का सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास क्या बोला है? विजय आपका परिचय दे रहा है शर्मिला को। तो यहाँ पास मैं विजय को लिख लेता हूँ। कोई विजय है आपका शर्मिला को परिचय दे रहा। अब कैसे दे रहा है? देखिए यदि वह उन्हें किन्हें? तो शर्मिला को लेके बोला, ठीक है। यदि वह उन्हें अपनी माँ के इकलौती पोती के बेटी के रूप में परिचय कराता है, यानी तोड़ के कीजिएगा। यानी क्या बोला? उन्हें अपनी माँ, यानी विजय की कोई माँ होगी। चूंकि यहाँ पर आपका माँ है तो मैं माइनस का साइन दे रहा हूँ। मैं आपको बता चूंगा पुरुष में प्लस और आपका महिला में माइनस का। तो यहाँ पर मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन है, ये मुझे नहीं जानना है। बस आपका जैसे से बोला मैं वैसे से बना रहा हूँ। क्या बोला आपका? उन्हें अपनी माँ के माँ, यानी इसकी भी कोई माँ होगी, ये भी आपका माइनस का साइन। माँ की इकलौती पोती। तो अब बताइए इसकी इकलौती पोती कौन हुई? तो इकलौती पोती कौन होगी? तो ये विजय तो इसका इकलौता पोता हुआ, ठीक है। इकलौती पोती कौन हुई? तो विजय की बहन होगी। क्लियर है? अब आपको समझ आ रहा होगा।
इकलौती पोती, यानी ये इकलौती पोती की बेटी के रूप में परिचय कराता है, यानी इसकी जो बेटी होगी इकलौती पोती की, तो उसका कौन होगा, तो ये इकलौती बेटी ही आपका कौन है, तो शर्मिला है। अब समझिए, यही तो आपको बोला है। अब आपसे क्या बोला था, विजय आपका शर्मिला से कैसे सब किस तरह का संबंधित हुआ, तो देख लीजिए, शर्मिला की माँ का भाई आपका विजय हुआ, यानी कौन हुआ, यानी इसका तो मामा हुआ, क्योंकि इसका माँ का भाई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मामा, यानी मैटरनल अंकल। क्लियर है, तो देखिए सिंपल सा बन गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपका, यूएई धीरम से आपका रिलेटेड है, तो कोरिया पूछा है। तो अब देखिए आपका क्या होता है, यूएई तो यूनाइटेड अरब इमिरेट का आपका करेंसी दे दिया गया है, तो ये आपका धीरम होता है। तो आपसे पूछा कोरिया का करेंसी क्या होता है, तो अब यहाँ पास कोरिया में नॉर्थ कोरिया या फिर साउथ कोरिया जो भी समझ सकते हैं, तो इसका करेंसी क्या होता है, तो वॉन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए, अब कथन निष्कर्ष फिर से है, और मैं आपको बता चुका हूँ कथन निष्कर्ष बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसके लिए आपको बस प्रैक्टिस ही करना है। ठीक है, तो देखिए कथन में क्या बोला आपका यहाँ पास, उच्च जोखिम लेने पर उच्च प्रतिफल मिलता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे क्या बोला जा रहा है, उच्च जोखिम लेने पर उच्च प्रतिफल मिलता है। चलिए बात सही है, मान लेते हैं हम लोग। अब निष्कर्ष में क्या बोला, पहला निष्कर्ष में कोई जोखिम नहीं कोई लाभ नहीं, तो अब बोलिए इसका क्या मतलब हुआ, कोई जोखिम नहीं कोई लाभ नहीं, ये तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। यहाँ बोला है आपका उच्च जोखिम लेने पर उच्च प्रतिफल मिलता है, ये बात सही भी है, मगर यहाँ बोल रहा है कि कोई जोखिम नहीं कोई लाभ नहीं, तो ये तो जरूरी नहीं है ना कि बिना जोखिम का कोई लाभ ही नहीं मिलता हो। तो आपको पता चल गया होगा, यानी ये निष्कर्ष मेरा क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं गलत है, तो ये गलत हो गया। अब दूसरा निष्कर्ष में क्या बोला आपका, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में जोखिम लेना चाहिए, तो अब बोलिए अब इसका क्या होगा, डायरेक्ट तो डायरेक्ट साफ साफ दिख रहा है गलत होगा। क्यों बोला जा रहा है प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में जोखिम लेना चाहिए, तो ये तो गलत बात है, क्योंकि आपका यहाँ पास बोला उच्च जोखिम लेने पर उच्च प्रतिफल मिलता है, ये बात आपका सही है, मगर इसका तो इससे कुछ लेना देना है ही नहीं। यहाँ बोला जा रहा है प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में जोखिम लेना चाहिए, ये तो पूरा गलत गलत बात बोला गया, तो यानी ये भी निष्कर्ष गलत होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो तर्क संगत है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ क्या आपको बोला है, लायन रोर से संबंधित है, तो आपसे पूछा ओल का संबंधित किससे है, तो देखिए लायन मतलब शेर, और आपका शेर का क्या बोला है, रोर, तो रोर मतलब क्या होता है, दहाड़ना। ठीक है, यानी जो आपका शेर होता है दहाड़ता है। आपसे पूछा ओल क्या होता है, मतलब आपका जो उल्लू होता है, तो उल्लू आपका चिल्लाता किस तरीका से है, तो हूट की तरह चिल्लाता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से, तो यहाँ देखिए आपका क्या बोला, स्टूडेंट का डिकोड किया गया, आपसे टीचर का पूछा है। तो देखिए यहाँ पास कितना वर्ड का, मैं आपको बता चुका हूँ पहले कोडिंग डिकोडिंग में, सबसे पहले यही चीज़ देखिएगा। तो यहाँ देखिए यह 7 वर्ड का, 7 वर्ड का डिकोड है, और आपसे पूछा भी गया 7 वर्ड का, तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा किस तरीके से कोड लग रहा है। तो देखिए यहाँ पास नंबर में लिख लेंगे, मैं आपको बता चुका हूँ कभी भी कोडिंग डिकोडिंग या फिर किसी तभी लेटर से जिस तरीके से भी क्वेश्चन रहेगा, आप उसको पहले नंबर फॉर्म में लिख लीजिएगा। तो देखिए एस आपका 19 हो गया, ये आपका 20 हो गया, 21 हो गया, फिर ये आपका 4 5, ठीक है 4 5 14 एन का, और ये टी का हो गया 20। अब देखिए एन का कितना होता है, तो एन का 14, भी का कितना हो जाता है, यू भी ये 22 16, एफ का 6, और जेड का फिर आपका चूंकि 26, और पी का कितना हो गया 16, और ओ। ठीक है, इस तरीके से कोड लिख लिए। अब देखते हैं आपका पैटर्न किस तरीके से चल रहा है यहाँ पास। तो देखिए 19 से 14 जा रहा, मतलब 19 से 14 बन रहा, तो क्या कितना घट रहा, तो चलिए माइनस ये आपका 5 घट रहा, 20 से 22 हो गया, यानी +2 हो रहा। तो ये चेक करते हैं ये पैटर्न सही भी है या नहीं है। तो अब आपका ये टीचर में करके देखेंगे। तो टीचर क्या होता है 20 नंबर का, तो 20 में 5 घटा लीजिए, तो क्या आ गया 15। तो यानी 15 नंबर पे कौन आता है, ओ आता है। तो देखिए ऑप्शन में, हाँ आपको दिख रहा है ओ वाले से, यानी ये हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला आपका ई कितने पे आता है, 5 नंबर पे आता है। यहाँ पर क्या हो रहा था दूसरे वाले में, तो 2 आपका जुड़ रहा था, तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जा रहा, तो 7 हो जा रहा। 7 पे क्या अक्षर आता है, तो जी आता है। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही चल रहा है, और ये आपका सही साबित होना चाहिए। ठीक है, एक और चेक कर लेते हैं जिससे हमको पता चलेगा ये सही है। फिर देखिए 21 में से 16 हो गया, तो क्या हुआ -5 फिर हो गया, और फिर यहाँ देखिए 4 से 2 हो गया, 2 जुड़ गया। तो इसी तरीके से पैटर्न चल रहा है, आप समझ आ गया होगा। -2 + 2 -5, सॉरी माफ कीजिए -5 + 5 +2 -5 +2। तो बस अब ए आपका कैसे हो जाएगा, तो ए है आपका, ए 1 नंबर का आता है। अब ए में क्या होगा, तो ए में आपका 5 घट जाएगा, जब 5 घटेगा तो क्या हो जाएगा ये आपका, तो मतलब आपका ये आ जाएगा 22 में, क्योंकि पीछे चला जाएगा 22 में। तो 22 नंबर पे क्या होता है, तो 22 नंबर पे आपका भी होता है, यानी आपका आंसर ए ही होगा। क्लियर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आपको ऑप्शन को ध्यान में देकर चलना, मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या बोला आपका, तो ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला 15
अब प्लस क्या है, प्लस का अर्थ आपको गुना से बोल रहा है, तो प्लस का अर्थ आपका गुना से कर ले रहा हूँ। और गुना का अर्थ किससे है, तो गुना का अर्थ प्लस से है, ये आपका 12 हो गया। अब भाग का अर्थ किससे है, तो भाग का अर्थ माइनस से है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर बोर्ड मास को ध्यान में रखिएगा, ये पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट अलग अलग है। तो 15 सत्ते कितना होता है, 105, 105 प्लस 12 माइनस 7, यानी यहाँ से जाएगा तो 5 हो गया, और 105 और 5 110, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछ लिया गया। यहाँ क्या बोला आपका, जॉन ने कहा सोरेन मेरी दादी की इकलौती बेटी के बेटा है, सोरेन जॉन से कैसे संबंधित है। तो उसी टाइप के क्वेश्चन है, उसी तरीके से करेंगे। जॉन ने कहा, तो जॉन कह रहा है, तो यहाँ पास मैंने जॉन को बना लिया। क्या बोला, जॉन क्या बोल रहा है, सोरेन मेरी दादी, यानी इसकी दादी कोई होगी। अब इसकी दादी कौन होगी, तो इसके पहले कोई पिताजी होंगे, जो कि प्लस का साइन दे रहा हूँ। अब इसके दादी कौन हुई, तो एक प्लस के कोई माँ होगी, यानी माइनस में, यानी ये इसकी दादी हो गई जॉन के। क्या बोला, मेरी दादी के इकलौते बेटे। अब देखिए इसकी दादी कौन है, ये माइनस वाली। इकलौते बेटे कौन हुआ, इकलौते बेटे, तो इकलौते बेटे यही प्लस हुआ, क्योंकि इकलौते बेटे है, इकलौते बेटे की बेटी है। यानी अब देख लीजिए, इकलौते बेटे के बेटी कौन हुई, तो जॉन का ही बहन हुई ना, बात को समझिएगा। यानी सोरेन कौन हुई, जॉन की ही बहन हुई। तो यहाँ देख लीजिए सोरेन, आपका सोरेन ये होगी। अब आपका क्या पूछा, आपका सोरेन जॉन से कैसे संबंधित है, तो आपका ये आपका सोरेन कैसे संबंधित है, तो बहन ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल सा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ क्या है, आपका 35 है, माइनस का अर्थ क्या बोल रहा है, तो माइनस का अर्थ आपका भाग हो गया, तो ये आपका भाग 5। फिर प्लस का अर्थ देखिए, ये गुना बन रहा है, ये 6 हो गया। अब गुना का अर्थ क्या है, तो देखते हैं, गुना का अर्थ आपका ये देखिए प्लस है, तो ये आपका 7। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बोर्ड मास रूल का ध्यान दीजिएगा, ये पूरे पार्ट अलग है और ये आपका प्लस अलग है। तो यहाँ देखिए क्या होगा पहले, तो ये आपका भाग हो जाएगा, तो 7 हो गया, और 7 गुना 6 यानी 42, और 42 प्लस 7 49। ठीक है, तो आपका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए क्या बोला, चिन्हों का उपयुक्त समुच्चय का चयन करें। तो इससे पहले मैंने बना लिया इससे इस टाइप का क्वेश्चन, तो इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए समझने का चीज़ है, मैं आपको बार बताता हूँ कि आपको इसको ऑप्शन को चेक करके जल्दी जल्दी बनाने से पहले थोड़ा सा दिमाग का भी यूज़ कीजिएगा। यहाँ 84 है, 12 है, आपको 41 पे जाना है, यानी आपका नंबर घटेगा कहीं ना कहीं। अब किस तरीके से घटेगा, यहाँ देखिए गुना करेंगे तो बहुत ज़्यादा नंबर भाग जाएगा, यानी ये तो ऑप्शन कभी होगा ही नहीं, गुना ही आपको पहले बोल दिया। फिर यहाँ देखिए प्लस, तो देखिए हमको तो नंबर घटाना है ना, ये प्लस किस तरीके से होगा, ये भी नहीं होगा। इसे देख के आप थोड़ा सोचिए। यहाँ फिर से प्लस है, तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको प्लस में आपको लग भी रहा होगा, तो देखिए भाग कहाँ है, तो भाग तीसरे नंबर पे भाग आएगा। तो 5 का भाग कभी 6 से होगा क्या, कभी नहीं होगा। होगा तो आपका पॉइंट में नंबर आएगा, जो कि है ही नहीं, यानी पॉसिबल ही नहीं है, ये नंबर तो है ही नहीं। अब देखिए ये लास्ट का ऑप्शन नंबर डी, तो आप ध्यान दीजिए, भाग होगा। तो देखिए सच में अगर आपको भाग करेंगे 84 में 12 का, तो ये क्या हो गया, तो 7 आ गया, तो ये सही चलेगा। फिर 7 के बाद क्या गुना हो रहा है, गुना 5, और फिर क्या है प्लस 6। तो देख लीजिए 7 5 35, और 35 और 6 41, यानी ये सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। तो इस तरीके से आप थोड़ा ऑप्शन को जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें क्या है आपका। तो कॉइल का डिकोड दे दिया गया, पुलिस का डिकोड दे दिया गया, आपसे पूछा है प्राइस का कोड। तो देखते हैं किस तरीके से चल रहा है, डिकोड हो रहा है। तो देखिए कॉइल है, देखिए यहाँ पास अब देख लीजिए 4 वर्ड है, और यहाँ देख लीजिए 6 वर्ड है, आपसे पूछा गया 5 वर्ड का, तो यानी आपका साधारण में आपका कोड बन रहा होगा। तो देखते हैं COIL का कोड क्या दिया हुआ, 3 15 9 12। तो आपको कुछ समझ आया कि क्या हो रहा है ये, यानी क्या हो रहा है ये, सभी का आपका प्लेस वैल्यू, यानी 3 का प्लेस वैल्यू 3 होता है, O का 15 होता है, I का 9 होता है, L का 12 होता है। ठीक है, तो ये आप पुलिस में भी चेक कर सकते हैं उसी तरीका से। P का 16 है, उसी तरीका से ये बढ़ रहा है, यानी प्राइस में भी क्या हो जाएगा, तो प्राइस का क्या, P का क्या होता है, तो 16 होता है। जैसे आप 16 देखें तो ऑप्शन में सिर्फ एक ही दिख रहा है 16, यानी ऑप्शन नंबर सी को डायरेक्ट मार दीजिए, आपको चेक करने का जरूरत ही नहीं है। जो समय आपको बचाना है फिर किसी और क्वेश्चन में देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम लोग चेक नहीं करेंगे, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा आज का सेशन। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिससे आपका समय कम लगे और आपका जल्द से जल्द वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। जो क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप एग्जाम में जरूर छोड़िए, मगर अभी तो आपके पास समय है कि ज़्यादातर प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो इसी तरीके से बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। यदि हमारे चैनल में पहली दफा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।